कहा एक नौकर भेजा, सिपाही छड़ीदार बोला उन्हें, लठाड़े ने डंडा लेकर, अगला उसको पकड़ के उसको बुला के लाओ। लेकिन राजा डरा करते थे, साधु संत के खसा नहीं करते। तो उसने कहा था उसको बुला के ला भाई, कौन है? तो उसने कहा, सिपाही ने जाकर कहा कि महाराज जी आपको राजा याद करते हैं, भगत जी आपको राजा बुला रहे हैं। परमात्मा बोले भाई राजा ने गरज होगी तो यहाँ आ जाएगा, वरना राजा से कोई काम नहीं। राजा को मेरे से काम है तो यहाँ आ जाए। अब यह बात सुनकर वो फिर 2-3 और साथ के छड़ी उस सिपाही के और नमक मिर्च लगा के राजा को कहा जी वो तेनों क्या उसको गरज होती यहाँ आ जाएगा। अब इस बात से उस बुद्धिमान होते हैं, राजा से बालक नहीं होते। उसने इतना तो महसूस किया कि भाई कोई आम भगत और संत नहीं है ये, ना तो राजा बुलाओ भाज जाओ और कह के इन्हों सोचे कि इनाम देगा। राजा खुद चला। जब वो नरेश वीरदेव सिंह बघेल 100 फुट की दूरी पर रहा और उनसे पूछने लगा कौन सा है वो भक्त? उन्होंने बताओ सामने बैठा है टोपी वाला। तब क्या हुआ, परमात्मा आसन पद्म लगाए बैठे थे, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतना ऊंचा, एकदम ऊंचे हो गए, नीचे कुछ नहीं, ऐसे ऊपर इतना हवा में बैठ के नो के नो आसन पद्म लगाए। राजा देखे नो, और किसी को दिखाई नहीं, औरों को दिखे नीचे बैठे, राजा को दिखे 1.25 हाथ ऊपर। राजा के पसीने आगे जाते प्रणाम किया, ये तो आम भक्त नहीं है भाई। परमात्मा को प्रणाम किया। सारे श्रोता हैरान रह गए कि इसको ये कैसे क्या हो गया। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहां बैठ गया, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान है, ये है वो है? परमात्मा बोले ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, 4 वेदों गीता और पुराणों को मैं कंठस्थ याद किए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूं और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों में। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया था, वो तो संस्कृत में थी, उससे में ज्यादा थी। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा देख पंडित जी ने देखी, पुस्तक उड़द रही थी। नो पता भी गलत बोलते राजा तेरी गर्दन कटवा देगा, सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि दुर्गा और काल से, सदा ब्रह्म रूपी सदा शिव काल से, और दुर्गा से इनकी विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, दानक नहीं है। मैं ना इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है, हमारी आंखें बंद कर रखी थी, सारी साची लिखी है भगवान। हम भी धोखे, मैं भी धोखे में था। महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, माफ क्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम, ब्राह्मण सोच जो ब्रह्म पहचाने, और जान बुझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रहे ये संत ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रहे संतो, तुम देखो जब संगत मानेगी। अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं। तो दुश्मन है भगवान के संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की ओर नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था। जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया, विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा बरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूं। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि। जहां वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहां पहुंच गया। जब परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान,
और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे राइट लेफ्ट साइड में, वहां 3 रास्ते हो जाते, त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए, फिर ऊपर सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहां अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब वो 5 वर्ष के बालक जाकर विराजमान हो गए, और सब वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों खड़े वहां हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और चरण दिए परमात्मा के। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण वही पंडित वही होता जो भगवान को पहचान ले, समाज को की ओर नहीं देखे, भगवान की ओर ही देखे। तो वीर सिंह बघेल ने नाम ले लिया, उसके उस गुरु ने भी दीक्षा ले ली। अब वो उस ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण नहीं माने, उसको जात से डाल दिया। अब उसको ज्ञान हो गया परमात्मा का कि बाढ़ में जाओ ईसा समाज जो भगवान से दूर करे। परमात्मा के सूक्ष्म ज्ञान में लिखा हुआ है, परमात्मा कहते हैं रतन जड़ाऊ मंदिर है, मंदिर मान महल, रतन जड़ाऊ मंदिर है, यानी पूरे महल में जैसे हम चिप्स चाप्स लगाते हैं ऐसे सारे में ये रतन लगे हों। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, जिसकी लाख योजन, 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, जिसके 12 लाख किलोमीटर का अक्षेत्र उसके अंतर्गत आता हो। इतना बड़ा वो प्रभावशाली प्रभु बना हो, और उसके महल के अंदर रतन लगे हुए हों सारे में। रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान, साकेट सगा न भेंटियो चाहे हो इंद्र समान। कहते हैं परमात्मा साकेट तो ईसा रिश्तेदार भी नहीं मिला जो इतना धनवान और जो भगवान से दूर करे, हमने उसकी जरूरत नहीं। साकेट सगा यानी रिश्तेदार रिलेटिव ना चाहिए, चाहे वो इंद्र स्वर्ग के राजा जैसा भी क्यों न हो। टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये माया धारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। अब क्या बताते हैं परमात्मा, वीरदेव सिंह बघेल ने दीक्षा ले ली, प्रथम मंत्र दिया। अब हम क्या करते हैं, मंत्र ले लेते हैं। प्रथम मंत्र तो एक फर्स्ट एड सी है आपकी, इससे आपकी आस्था भावना देखी जाती है कि इससे आप लग गए, इससे आपने परमात्मा का सच्चे ढंग से मर्यादा में रह के भक्ति करी तो परमात्मा आपको पूरा सहारा देगा, तो आप भक्ति से जुड़ जाओगे। उसके बाद फिर सतनाम दिया जाता है। अब वीरदेव सिंह बघेल को प्रथम नाम देकर परमात्मा चले गए और उसको बताया कि इस मंत्र का डेली ये 5 नाम दिया करते शुरू में, जो आपको 7 नाम अब दिए जाते हैं, ये बीच बीच के 5 नाम है जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में जिक्र है। 5 नाम तनकार धुन, वो ये मंत्रों की धुन है, क्योंकि प्रत्येक ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव ये जितने हमारे भगवान हैं, देव हैं, इस शरीर के अंदर बने हुए कमलों में इनका दृश्य स्थल है। और ये ऊपर अपने लोक में रहते हैं, जैसे टीवी के अंदर हम देख सकते हैं उस चैनल को ऑन करके वहाँ का कार्यक्रम, ऐसे ही यहाँ विद्यमान है, इनसे संबंधित है, तो इनका जाप करना है। उसके बाद सतनाम देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद परमात्मा गए वीरदेव सिंह बघेल के घर पे कि देख का है पौधा मेरा लगा है कि नहीं, सिंचाई करनी, सत्संग सुनाना, ज्ञान ये आपको यहाँ नाम देने के बाद आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आपकी भक्ति बीज बोया है। इस ज्ञान से, सत्संग से, आशीर्वाद से, धर्म पुण्य करवा के आपकी सिंचाई की जाएगी भक्ति के पौधे की, तब आप जड़ पकड़ेगा वो, तभी अंकुर फूटेंगे।
तो परमात्मा ऐसे घर जाते थे जब संगत बहुत थोड़े हुआ करते थे। तो वहां गए, राजा ने तैयारी कर रखी थी शिकार खेलने जाने की। शिकार खेलते जंगल में जाकर शिकार मारते, हिरण मारते। इन बका रखे थे नकलियों ने कि क्षत्रिय का काम होता है जंगल में जावे हैं और शिकार करते, शेर भी आ जाए उससे भी लड़े ताकि आपकी सूरवीरता बनी रहे। नरे कर्म फड़वा दे। सूरवीरता तो वैसे ही है, भक्ति करे भगवान का साथ सारा ले, कुछ भी आपत्ति ना आवे। राजा ने 1 हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना रखा था, सब कुछ तैयारी कर रखी, कति सारा सामान घोड़ों पर लाद रखा और स्वयं बैठने तैयार हो रहा घोड़े पे चलने के लिए। परमात्मा पहुंच गए। परमात्मा गए तो उतर गया नीचे, तो बैठ गए 10-20 मिनट और फिर कहा महाराज कैसे आना हुआ कि आपको ये इसलिए आया था बच्चा कि सतनाम देना था आपको कि दे दो जी। अगर नहीं अभी नहीं भाई, ऐसा कर तो आज यहाँ रुक और कल तेरे को सतनाम दूंगा। नु बोला जी ऐसा है, आज तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और चलो आप भी चलो जंगल में सैर सपट्टे करके आएंगे, फिर कल दे दियो। परमात्मा बोले मैं तो जाता नहीं ऐसी पिकनिकों में, हमारी तो पिकनिक भगवान के भजन की है, कितना बैठ के कर लूंगा। पर नहीं मान्या, नहीं जी चलो जी। परमात्मा बोले मैं चलूंगा ना, पर तुम्हें शिकार कोई नहीं मिलेगा। तो वीरदेव सिंह कहने लगे नहीं जी वहां से जंगल में जाएंगे, बहुत शिकार है वहां, तो बहुत घने हिरण है, मोरग है बड़े। ये परमात्मा चल पड़े। कबीर साहब एक घोड़े पर उनको बिठा लिया, जाकर टेंट लगा दिया। टेंट लगा दिया तो क्या हुआ, अब कुछ देर के बाद सबने पहले शिकार खोजने लगे इधर उधर। शिकार के साथ साथ जो है ना काफी दूर तक चले गए, सारी सेना भी, राजा भी। वो जो उनका मूल कैंप था वो कम से कम कई किलोमीटर दूर रह गया, 8-10-15 किलोमीटर वन में जंगल में। तो वहां जब पहुंच गए शिकार कोई मिला नहीं। एक बैठ गए एक वृक्ष के, सब इकट्ठे हो गए दूर से आके, और उनको इतनी गजब की भूख और प्यास लग गई। यदि प्यास 1-8 घंटा पानी ना मिल रहा तो सारे मरे। ये खेल लीला दाता की। तो सब ने, राजा ने आदेश दिया कि पता करके आओ इधर उधर जाके पहाड़ों पर किधर कोई जंगल में सरोवर हो, तालाब हो। दूर दूर तक वो चले गए, कहीं कोई तालाब नजर नहीं आया। परमात्मा ने कहा कि भाई, परमेश्वर कबीर जी बैठे थे, कहा कि इस पहाड़ पर देख लिया, उस पर देखा हो पा जाए जल। तो सभी हंसने लगे जी, जब नीचे समतल पर पानी नहीं मिला वहां कहाँ पानी होगा, पहाड़ पे कहां से जला था। महाराज जी उनमें से एक समझदार मंत्री था वर्द, वो कहने लगा भाई सतगुरुआ संता की बात पे विचार कर लिया करे, देख कान में क्या दिक्कत है, वो घूमया हो तुम जब ने कहा है। तो 2-3 सैनिक गए पहाड़ पर से चढ़ते चढ़ते, वहां जाके क्या देखा, बढ़िया सरोवर पानी का भरा हुआ अमृत, और वहां बाग बगीचा, इतना गजब का बाग, लदपद केले, सेब, संतरे, अंगूर। उन आवाज लगाई आ जाओ, बहुत बढ़िया जल है, बहुत सुंदर, यहाँ तो बाग है पूरा। तो सारे पहुंच गए फटाफट वहां पर। भूखे मरे थे पहले, तो तोड़ तोड़ खाए छके, फिर नहाए उसमें और कुछ बांध लिए ले चलन खातिर, घोड़ा बदल लिए। जब चलने लगे, राजा भी बैठा घोड़ों पर, मालिक को भी बिठा लिया घोड़े पर, और चलते चलते राजा बराबर बराबर चल रहे हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुवर, भगवान की ऐसी लीला कि देख पहाड़ के ऊपर जल और बगीचा लगा दिया, कमाल होगा कि देखने में कितना सुंदर है। एकदम घोड़ा मोड़ कर देखा, वहां क्या देखा, ना जल ना कोई बाग, बस सूखे पत्थर पड़े। वापस फेर लिया मोड़ के, सारा घूम का धक्के खा कर देख थोड़ा कुछ भी कौन। और वो फल अंगूर तोड़ रखे, घोड़ा बदल रखे, वो नहरे वो उनके पास थे, सपना भी ना हुआ। तब कहा गुरुवर ये कहा था, कैसी लीला मालिक की, कि भाई जहां से आए थे वो चले गए, थारा काम पूरा है, तुम चलो। मन के मुझे क्या मालूम क्या हुआ क्या नहीं। बोले नहीं,
ये तो सब लीला आपकी है। अब चरणा में पड़ गए वो सारे के सारे मंत्री, वो राजा, सब कुछ है। भगवान आपने जान बचा दी, आज सारे मरने थे। परमात्मा बड़ी दया करी। परमात्मा बोले भाई भक्ति करो, जो मैं तो दास हूँ, उसका भगत हूँ, भक्ता की रक्षा तो भगवान किराए करे। उनको इस तरह समझाने की चेष्टा करी दुर्बुद्धियों को। फिर घर पर आ गए, अपनी पत्नी से कहा, वह भी ना मान्या करती, नाड़ी पने मारी थी। ने बोली मैं तो माता की भगत हूँ, ना छोड़ू माता ने। तब उसको बताया सारी कहानी। वह भी रो और चरण पकड़े, परमात्मा तो भगवान आ गए हमारे घर पे। तब परमात्मा ने, तब वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि भगवान सतनाम दे दो। नहीं, अभी तक तो तेरे बीज का अंकुर भी नहीं फूटा, तू शिकार खेलता फिर भगत है। खबरदार, आज के बाद शिकार खेला है ऐसी बकवास करी है तो दोनों कान पकड़ लिए और आपके अक्षेत्र में प्रतिबद्ध लगा दे, कोई शिकार नहीं खेलेगा। लज लगा दिया। परमात्मा बोले प्रथम दोबारा मंत्र लो और फिर सतनाम दूंगा। अपने आत्माओं फिर जब लगे वो भक्ति करने तन मन धन से, फिर परमात्मा आए 2-4 महीनों के बाद। उनसे पूछा बेटा भक्ति करते हो जी? और कुछ दिखाई नहीं देता, आपका दिया हुआ ये मंत्र डेली जाप करता हूं। तब परमात्मा ने, कबीर साहब ने सतनाम दिया उसको। अब उसके साथ साथ काशी में और भी बहुत से भक्त परमात्मा के हो गए थे कबीर साहब के। एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी थी, विधवा हो गई थी, उसका एक बेटी थी और वो परमात्मा से उपदेश ले रखा था। हम ऐसे बौले हैं, अनजान हैं, हम भगवान को नहीं पहचान पाए, इसी कारण से हम धक्के खा रहे हैं, कोई लाभ मिल नहीं रहा और भक्ति भी करते रहे। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वीरदेव सिंह बघेल को ये पता चल गया था कि सार नाम भी बता रखा गुरुजी ने, सतनाम तो मिल गया। तो कहा भगवान सार नाम भी दे दो। परमात्मा बोले भाई सार नाम के योग्य होगा तब दूंगा। 5-7 वर्ष के बाद फिर परमात्मा बोले भाई एक काम करें, तेरे को मैं सार नाम दूंगा लेकिन मुझे उसमें एक ऐसे वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। पड़ती नहीं, वैसे मालिक ने वो उसकी परीक्षा करनी थी, उसकी आंखें खोलनी थी, एक तीर से 2 शिकार करने थे। तो क्या कहा कि एक तेरी गुरु बहन है, चंद्रप्रभा नाम है, और ऐसे ऐसे उसके पास एक साड़ी है। साड़ी जैसे उसने वो साड़ी बताऊं कैसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी बोई कपास का पौधा और गंगा जल से अपने सिर पर नंगे पैर लाकर उसको सींचा है और उससे कपास बनाई। कपास बना कर वो रुई बनाई लोड का अपने हाथों से उसने काता है और अपने हाथों से उसने कपड़ा बुना है। उससे उसने एक धोती तैयार कर रखी है, साड़ी। वह तू साड़ी ला दे उस अपनी बहन से और फिर मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। राजा ने कहा जी बहुत अच्छा। अब राजा ने सैनिक भेजे कि बहन को कहो ऐसे ऐसे राजा आ रहा है। परमात्मा बोले तो खुद जाना लेने के लिए? अब भाई ऑर्डर नहीं। अकना जी मैं जाऊंगा, मैं तो भगवान चाहिए। तो राजा ने संदेशा भेजा उस बहन के पास। सैनिक चल ही पड़ते हैं, पहले ही पता लगते राजा वहां जा रहे हैं। उसको जाके कह दिया बहन ऐसे ऐसे राजा आ रहे हैं, वीरदेव सिंह जी। उसको ये मालूम था भगत है हमारा, ठीक है कोई बात ना भाई आ जाएगा। क्या बात हुई आज गरीब के घर पर राजा आवे? कुछ मन में दुख भी था कि राजा लोग बेसिक भक्ति करते हैं पर इनकी बुद्धि साबित ना होती, नीयत साफ नहीं होती, कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर भी वो दिल सा डांटना पड़े, मजबूरी थी। अलग से आसन लगा दिया। राजा पहुंच गया, बैठ गया, हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि महाराज बोलो क्या आदेश है? परमात्मा बोले बहन एक प्रार्थना है, आदेश नहीं। मैं आपका भाई, आप मेरी बहन, गुरु बहन भाई हम, और बैठ जाओ आप भी। मैं एक आपसे एक वस्तु मांगने आया हूं, बहन नाटिए बचना। अब उस बहन ने कहा कि देखो आप राजा, हम रैयत आपकी प्रजा है, राजा का अधिकार पूरी प्रजा पर होता है, आपका सब कुछ है, मैं आपको नाट कैसे सकती हूं, पर ऐसी चीज ना मांगियो जो मुझे नाटना पड़ जाए। तब उसने कहा कि ठीक है बहन, मैंने सार नाम लेना गुरुजी से, और गुरुजी ने
एक वस्तु मांगी है कि एक कपड़ा चाहिए, सफेद धोती, स्वच्छ, और तब वो मुझे सार नाम देंगे। और आपके पास गुरुजी ने बताई है परमात्मा। और लड़की बोली, बहन बोली, महाराज जी मेरे पास तो घनी साड़ी दरी है, या भी कोई बात, 2 ले जाओ, 10 ले जाओ। वो राजा बोला नहीं, आपने 2 साड़ी अपने हाथ से ऐसे ऐसे बनाई है, अपने आंगन में बाड़ी का पौधा उगा के वह साड़ी मंगवाई भगवान ने, गुरुजी ने, वो चाहिए है। तो वो बोली, चंद्रप्रभा कहने लगी, भाई देख यह साड़ी तो मैं नहीं दूं। राजा ने पूछा आप क्या करोगी? कि मैं इसको अपने भगवान जगन्नाथ के चढ़ा के आऊंगी, जगन्नाथपुरी में जाके। मेरा एक एक प्यार का, उसके प्रति प्यार का तार इसके अंदर मैंने पिरो रखा है। राजा बोला, बहन अगर ये साड़ी मुझे नहीं देगी तो मुझे सार नाम नहीं मिला, मेरा जीवन नाश होगा। बहन इसके बदले में तू मुझसे जो चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा। 2, 5, 4 गांव तुझे दे दूंगा, प्रधान बढ़ा दूंगा। मेरी बहन मेरा जीवन सफल हुआ है हो रहा। कहने लगी, भाई राजा बात सुन ले, तू राजा मरियत हूं, या धोती नहीं दूंगी, मैं भगवान के लिए बनाई है। चाहे देश निकाला दे दे और उन धक्के तो छीन ले, बेशक तेरी ताकत है, पर अपने हाथ से चंद्रप्रभा नहीं देगी तने। एक वह कहते 100 वह। बहुत देर तक रिक्वेस्ट करता रहा, पर मायूस होकर उठकर चल पड़ा। अब आके ढीले हो, मालिक को तो पता था, तो पूछा भगवान परमात्मा ने पूछा, हाँ भाई बोलो क्या रहा वीरदेव सिंह बघेल? कहने लगा, जी मेरे खोटे भाग हैं, मैं बड़ा नीच व्यक्ति हूं और मेरे भाग में सार नाम नहीं है, मेरी कुमारी किस्मत है। भगवान परमात्मा ने पूछा कि क्या बात हुई? कि सारी कहानी बता दी उसने, लड़की ने, के साथ जो वार्ता हुई थी वीर सिंह ने बताया। तो परमात्मा ने पूछा, वो करेगी क्या उस साड़ी का, धोती का? राजा ने बताया, उसने ये कहा है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर पे अपने हाथ से डाका आऊंगी, मैंने उसके लिए बनाई है, वो मेरा भगवान है विष्णु जी। राजा बोले, परमात्मा बोले, बेटा एक काम कर दे, मैं तुझे सार नाम दे दूंगा, तो अपनी शर्त में ढीली करता हूं। वो धोती वो वहां से डाका, उसने पूछ ले कद जावेगी, और वहां तक इसको, उस बेटी को कोई दुख ना हो रास्ते में, यह व्यवस्था तू कर दे। और जब वह धोती चढ़ा के आ जाएगी, अपने पैंट चढ़ा के आ जाएगी जगन्नाथ के, फिर मैं तेना आते नाम दे दूंगा। जब वह सुरक्षित आ गई तय, उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कोई रास्ते में। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं कि अपनी बहन ने बैलगाड़ी में, रथ में बैठा दूंगा, जैसे कहेगी वैसे भिजवा दूंगा, पालकियां में भिजवा दूंगा, 10 सैनिक साथ भेज दूंगा बॉडीगार्ड रूप में, ये तो बात मेरे हाथ में है। तो उसी समय उसने सिपाहियों से को भेजा और पूछा कि कब जाएगी बहन, और सारी बात बता दी। उसने बताया चंद्रप्रभा ने कि भाई मैं जाऊंगी, राजा को बोल दो फलाना दिन पूर्णवासी को वहां चढ़ाऊंगी जा करके, या जो भी दिन उसने बताया। तो राजा ने कहा, सैनिकों ने बताया कि राजा ने कहा कि आपके साथ हम सैनिक चलेंगे अपनी बहन की सुरक्षा के लिए, गुरुदेव का आदेश है, और कहो तो आपको रथ में बैठा कर ले चलें। वो बोली नहीं, पैदल जाऊंगी मैं, तो आते समय तो बेशक बैठ लो, पर जाते समय जाऊंगी पैदल। तो राजा ने खाने पीने की व्यवस्था एक अलग से करके सैनिक साथ भेज दिए, ऊंट पर लादा या बैलगाड़ी में, जैसे भी। अब वो चल पड़े, वो बहन चली गई नहा धोकर सुबह सुबह, और वो थाली में रख के वह साड़ी, और पहुंच गई जगन्नाथ की जहाँ मूर्ति बनी हुई, 3 मूर्तियां दास भी देख कर आया था, भक्तों को दिखा कर लाया था। मैं कहा इन पत्थरा न पूज के हम मोक्ष चाहते हैं। और उस मंदिर के साथ जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना में कबीर परमात्मा की विशेष योगदान है, वो आपको बताया है कई बार, इसलिए भक्तों को दिखाने के लिए दास गया था कि सच्चाई है। अंदर गई वो बहन चंद्रप्रभा, और आंखों में आंसू भर के भगवान के चरणों में धोती धर के ने बोली, है भगवान इस दासी किया
तुझ बैठ स्वीकार करना। वो साड़ी वहां से उठी और बाहर प्रांगण में आकर गिर गई और आकाशवाणी हुई कि हे महामूर्ख, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है और कबीर और तू आ गई यहाँ पत्थर पूजन, और जाके उसको दे दे, उसके चरणा में पड़ जा, वो जगन्नाथ आया हुआ है। जगन्नाथ का अर्थ यो नहीं श्री कृष्ण जो सारी सृष्टि का मालिक स्वामी हो, उसको जगन्नाथ कहते हैं। अब वो बहन वही से रोने लगी थी कि मैं कितनी मामूर्ख हूं, हे भगवान मैं समझ नहीं सकी गुरु जी आपको, हे परमात्मा आप कैसी मारे हो, हे परमात्मा मैं पापड़ हूं, मैंने कितना अपराध कर दिया। वहां से लगी थी रोने, साथ में सैनिक साथ गए थे, उन्हें सारी घटना देखी और 10, 15, 20 दिन में वापस आए हुए। उस दिन भी परमात्मा वीर देव सिंह बघेल के घर पर पहुंच गया कि आज इसका सामने सांग करूंगा सारा। अब पहले पता करा कबीर साहब की झोपड़ी पर, वहां से पता चला कि राजा के घर गए हैं, तो सारे के सारे सैनिक भी, वह बेटी भी, बहन भी वीर देव सिंह बघेल के घर पहुंची। राजमहल में परमात्मा बैठे आसन में, वो धोती को उठा के लाई थी सर पे धर के, मालिक के चरणा में रख के रोन लाग रही बुरी तरह। अब बोल नहीं पा रही थी। राजा ने सोचा मेरी किस्मत माड़ी, अरे बहन को कोई आपत्ति होगी, अरे ये सैनिक कहाँ चले गए थे, ने कमे इन क्यों ना रक्षा करी इसकी, देख के बात बनी क्यों रो रही है बहन, कोई दुख, इसको कोई दिक्कत आई है रास्ते में। अब मुझे सारनाम नहीं मिला। उसने एक सैनिक को बुलाया कि आराम जादू क्या हो गया इसको। उन्होंने बताया जी कुछ नहीं हुआ, बहन को सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए। और उसने सारी कहानी बताई जिसने वहां धोती चढ़ाई जाकर जगन्नाथ के मंदिर में, और इस बार धोती वहां से उठकर बाहर आंगन में गिर गई। और आकाशवाणी हमने सुनी कि जगन्नाथ तो वो कबीर नाम से बैठा है तो काशी के अंदर, तू यहाँ धक्के खाना ही ना लग, तेने शर्म नहीं आई, ले जा इस धोती को वहां उठाकर धर दे उसके चरणों में। अब राजा का अपन लग गया, रोई तो भगवान बैठे थे, हम मूर्ख हैं, हम पहचान नहीं सके। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानस कर जानते ते नरक ये अंध, और हुए दुखी संसार में फिर अग गई उनके फंद। एक तीर से 2 शिकार किए, वह मूर्ख गुरु की भगत परमात्मा घर बैठे और उस पत्थर मंदिर में जब धक्के खान गई। तो पुण्यात्माओं आपके लिए ये कहानी, ये कथाएं यथार्थ हैं और आपके लिए गाइडलाइन है। इस भक्ति रूपी पौधे को सफल करने के लिए, इस भक्ति रूपी लाल को सफल करने के लिए कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ही, वो तो खुद परमात्मा थे ही थे, इसमें तो कोई शक नहीं, जानो चाहे ना जानो तो भगवान ही थे। लेकिन इस समय के लिए परमात्मा ने इस दास के लिए वाणी बोली थी कि अपना दास भेजूंगा, अगर उसके प्रति जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आप आगे जाके व्यवहार करोगे। तो ये जो सच्चा ज्ञान, और ये ज्ञान भगवान ही दे सकता है और भगवान के द्वारा उसका दास भेजा हुआ दे सकता। तीसरा इस पृथ्वी पर यू ज्ञान नहीं दे सकता, ना आज तक दिया ना दे सका। तो वो ज्ञान आज दास आपको वो गाइडलाइन बता रहा हूं जहां आप हवल होते हो और जिस कारण से आप इस भक्ति गेम में फेल हो जाते हो। अब क्या बताया परमात्मा ने कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु को परमात्मा मानकर चलिएगा और उनके वचन पर पालन करते रहना, उनके द्वारा दिए गए शब्द यानी नाम का सेवन करते रहना। जब गुरु जी मिले दंडवत बंदगी, नहीं फिर भी उनको 100 बार दिन में याद करें, इस प्रकार आपकी सफलता होगी। अन्यथा जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। ये मुश्किल से दाव लगे आपका। पहले तो ज्ञान समझ मान का को नहीं जल्दी सी 100 तो खरपतवार पैदा होंगे, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, ये सारी अग्रम अग्रम यो ज्ञान छोड़ नहीं, जब पढ़ेंगे और सुनेंगे तो एक दिन सेट कर देगा। सारी जो हमारे अंदर जो भरा हुआ था वो अज्ञान, वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, उसमें समय लगता है। और फिर आपको नाम मिल गए, सतनाम मिल गया, तो सार नाम का भी परमात्मा ने आदेश दे रखा, दास को खोल दे पिटारा, खजाना खोल दिया तुम्हारे लिए।
जिसके लिए ऋषि महर्षि सिर पटक कर चले गए, शरीर गाल कर चले गए, उनको ये रत्न नहीं मिला जो आज आपके ऊपर सहमत धक्के तो खिला रहा परमात्मा आपको। आप कितनी अच्छी आत्मा हो इसका आइडिया आपको नहीं हो सकता, लेकिन इस जोरी को है। लाल की कीमत वो कितना कीमती होता है। परमात्मा आप उन आत्माओं में से हो, गोता मारूं स्वर्ग में अर्जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आपके लिए भटक रहा है। परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे, गरीब दास इस योग को। अब समझ नहीं सकता कोई, ये तो भगवान भगवान करते। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम यहाँ सर